नोबेल प्राइज। The co-winners of the Nobel Peace Prize, Russia's oldest human rights organization Memorial. एक ऐसा इनाम जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा इजाज़ी इनाम कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इनाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें कितने पैसे मिलते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि इस इनाम के पीछे एक ऐसा शख्स था जिसे दुनिया द मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सुदागर कहकर पुकारती थी, लेकिन इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने इसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल डाला। और आज के दौर में दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इनाम मांगता रहा और पिछले सिर्फ 6 महीनों में ट्रंप ने 28 बार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। And I'd like to congratulate you on winning the Nobel Peace Prize. Copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. Another question. He got the Nobel Peace Prize. Okay, think of it. He got the Nobel Peace Prize. So, I mean, just think about it. This guy got the Nobel Peace Prize, and every time I look, he's going into another country. And he won the Nobel Peace. Oh, do you know this? Can you believe it? He won the Nobel Peace Prize. They probably will never give it to me. और यहाँ तक कि पाकिस्तान, इजराइल, आर्मीनिया और अजरबैजान ने तो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है, लेकिन आखिर ये इनाम किस बुनियाद पर दिया जाता है और इसके पीछे का असल राज क्या है, और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस इनाम का हकदार है भी या ये सब सियासत का खेल है। तो आइए फिर नोबेल प्राइज की पूरी हिस्ट्री को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। The Pakistan government as they nominated US President Donald Trump for the Nobel Peace Prize. I call upon Malala Yousafzai to come forward to receive the gold medal and the diploma. ये कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक साइंसदान से जिसका नाम एल्फ्रेड नोबल था। वो सिर्फ एक साइंसदान नहीं बल्कि नई इजादात का माहिर और एक कारोबारी शख्सियत भी था। इसने अपनी ज़िंदगी में 355 इन्वेंशन के पेटेंट अपने नाम किए और इनकी सबसे मशहूर इन्वेंशन 1867 में डायनामाइट बनाना थी, जिसने इसे पूरी दुनिया में शोहरत और बदनामी दोनों दिए। शुरू में तो डायनामाइट को माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वो पहाड़ जिनको पहले तोड़ने में हफ्तों का समय लगता था, वही पहाड़ सिर्फ चंद मिनटों में टूट जाते थे। लेकिन जल्दी ये जंगों में भी इस्तेमाल होने लगे, जिसकी वजह से डायनामाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एल्फ्रेड नोबल ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और डायनामाइट की प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से देखते ही देखते एल्फ्रेड नोबल का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था, क्योंकि उस दौर में जंग होना तो एक आम सी बात थी। और फिर 1888 में एल्फ्रेड नोबल के बड़े भाई ल्यूडविग नोबल की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद एल्फ्रेड नोबल की मौत हो गई है, जिसकी वजह से फ्रांस का एक अखबार गलती से छाप देता है कि एल्फ्रेड नोबल मर गया है। और इस अखबार की सुर्खियों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सुदागर मर गया है। और ये खबर जब नोबल पढ़ते हैं तो इनको एक बड़ा झटका लगता है कि यार इतने पैसे होने के बावजूद मेरे मरने के बाद लोग मुझे इन अल्फाज में याद रखेंगे। लेकिन फिर एल्फ्रेड नोबल ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आने वाली कई नस्लों को भी हैरान कर दिया। और 27 नवंबर 1895 में एल्फ्रेड नोबल ने अपनी वसीयत लिखी और इस वसीयत में कहा कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी दौलत के 94% से एक फाउंडेशन बनाई जाएगी जो हर साल उन तमाम लोगों को इनाम देगी जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और अमन के शोबों में इंसानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया हो। और फिर 10 दिसंबर 1896 में एल्फ्रेड नोबल की मौत हो जाती है। 1895 में एल्फ्रेड नोबल ने 31 मिलियन स्वीडिश डोनेट किए थे और आज के दिन 2025 में नोबल फाउंडेशन की मालियत 6.7 बिलियन स्वीडिश तक पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 118 अरब रुपए बनते हैं।
और फिर 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, वो भी फिजिक्स में एक ऐसे इंसान को जिसने एक्सरे मशीन बनाई थी। और तब से लेकर ये सिलसिला आज तक चलते जा रहा है और हर साल मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है और ये इनाम किस तरह मिलता है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है। देखें, साबिक नोबेल प्राइज़ विनर किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर किसी भी मुल्क की हुकूमत किसी भी ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर सकती है जो इनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक क्वालिफाई करता हो। और तमाम नॉमिनीज़ और नॉमिनेटर के नाम अगले 50 साल तक सीक्रेट रखे जाते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम रिवील किए जाते हैं जिनको उस साल इनाम मिलता है। और इसी सीक्रेसी की वजह से नोबेल प्राइज़ को इम्पार्शियल और अनबाइस्ड समझा जाता है। और हर साल तकरीबन 3000 से ज़ायद ऐसे नॉमिनेशन आते हैं जो इनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक क्वालिफाई करते हों। और फिर नोबेल फाउंडेशन इन तमाम लोगों की ज़िंदगी और रिसर्च को बारीकी से चेक करते हैं और कुछ लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और हर साल अक्टूबर के महीने में तमाम नोबेल प्राइज़ विनर की अनाउंसमेंट की जाती है। और फिर 10 दिसंबर को यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर ये इनाम तकसीम किए जाते हैं। तो भी अगर नोबेल प्राइज़ की वैल्यू की बात करें तो इसी इनाम में एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और 2024 के डाटा के मुताबिक तकरीबन 29 करोड़ 93 लाख रुपए कैश दिया गया था। लेकिन जिन लोगों को ये इनाम मिलता है इनमें से अक्सरियत के लिए इन पैसों की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। नोबेल प्राइज़ एक ऐसा इजाज़ी इनाम है जो लोगों की अक्सरियत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। जैसा कि अगर एक साइंसदान एक नोबेल प्राइज़ जीतता है तो नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद अगर ये कोई भी रिसर्च दुनिया के सामने पेश करेगा तो लोग इसकी रिसर्च को अहमियत देंगे कि यार ये एक ऐसे साइंटिस्ट की रिसर्च है जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है। और जहाँ तक रही बात है डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो तो 2018 में भी अमन का नोबेल प्राइज़ लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हो सका। और जब वो 2025 में दोबारा सदर बने हैं तो पिछले सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही उन्होंने 28 बार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। और कभी वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है इसीलिए मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। और कभी वो कहता है कि मैंने यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाई है इसीलिए मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। और कभी वो कहता है कि मैंने ईरान और इसराइल की जंग रुकवाई है इसलिए मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। और कभी वो कहता है कि मैंने आर्मीनिया और अज़रबैजान की सुलह करवाई है इसीलिए मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ तो चाहिए ही चाहिए। और पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इसे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट तो कर दिया है, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में ट्रंप को अमन का नोबेल प्राइज़ मिलेगा या नहीं, ये तो नोबेल फाउंडेशन की कमेटी और उसके मेंबर ही डिसाइड करेंगे। और पाकिस्तान में भी अभी तक 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिनमें 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में और 2014 में मलाला यूसुफ को अमन का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि नोबेल फाउंडेशन की कमेटी या उसके मेंबर चाहे कितने गैर जानिबदार और ईमानदार क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। अल्लाह हाफिज़।